पर हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दूध का दूध पानी का पानी, यानी सच्चाई की विजय होगी। सनातन धर्म के समर्थन में, सनातन संस्कृति के पक्ष में ये सच्चाई सामने आएगी कि वहां पर मंदिर ही था, ऐसा हमको लगता है। इस बात का इतिहास गवाह है कि सैकड़ों बार अनेक प्रकार के मंदिर मुगल शासकों के द्वारा तोड़े गए और तोड़ करके उनके अपने धार्मिक स्थल बनाए। तो आज चीजें धीरे धीरे चीज निकल के आ रही हैं और निकल के आने के बाद ये चीज प्रमाणित हो रही है कि वह निश्चित रूप से मुगलों के द्वारा अपने मंदिर को ध्वस्त किया गया या तोड़ा गया या उनको विस्मृत किया गया। तो वहां पर जिस प्रकार से लगातार प्रतीक और वहां की दीवारें इस बात को दर्शा रही हैं कि वहां पर त्रिशूल है, वहां पे नंदी जी का चित्र बना है, नंदी जी की मूर्ति वहां पे निकली है और वहां पे शिवलिंग वहां पर निकला है। और लगातार एएसआई ने सर्वे पहले किया था, उसमें सारी चीज जांच में सुनाते उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को इसकी पहल करनी चाहिए। अगर प्राचीन में पूरे पूर्वजों के द्वारा हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो गलतियां होगी, वो तो वर्तमान में नहीं है, पर जो वर्तमान में लोग हैं उनको उसकी पुनरावृत्ति न हो, उसको समाज को हम सुधार करके एक साथ हम ठीक प्रकार से काम करें, सही रास्ते पर हम लोग चलें। कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये हमेशा असत्य के साथ खड़े रहे, अधर्म के साथ खड़े रहे। जब भी कोई मामला आया, ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे को हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दिया है, साथ ही जो मुस्लिम पक्षकार थे उनकी याचिका को खारिज भी कर दिया है। हमारे साथ बात कपिल देव अग्रवाल जी है। सर, जिस तरीके से आज फैसला आया है, हिंदू पक्ष के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि देखिए बहुत ही बड़ा निर्णय कोर्ट ने दिया है। एएसआई को सर्वे करने का अधिकार दिया है। अभी तक उसमें स्टे था और स्टे था तो सब चीजें रुकी हुई थी। पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि उसका सर्वे हो, सर्वे होकर के निर्णय हो कि वास्तव मंदिर है नहीं है। तो निश्चित रूप से आज हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये उसका स्वागत के योग्य भी है। और वहां पर जिस प्रकार से लगातार प्रतीक और वहां की दीवारें इस बात को दर्शा रही हैं कि वहां पर त्रिशूल है, वहां पे नंदी जी का चित्र बना है, नंदी जी की मूर्ति वहां पे निकली है और वहां पे शिवलिंग वहां पर निकला है। और लगातार एएसआई ने सर्वे पहले किया था, उसमें सारी चीज जांच में आई है। तो लेकिन उसके बाद स्टे हुआ, तो स्टे हुआ तो सर ने उसका स्वागत किया। आज में उसका एएसआई को जो आदेश मिला है उसके हम स्वागत करते हैं निर्णय हाईकोर्ट के। और हमको लगता है कि जिस प्रकार से पूरा परिसर है, उस परिसर के अंदर पहले से काशीनाथ जी का मंदिर है। और इस बात का इतिहास गवाह है कि सैकड़ों बार अनेक प्रकार के मंदिर मुगल शासकों के द्वारा तोड़े गए और तोड़ करके उनके अपने धार्मिक स्थल उसके अंदर बनाए गए। तो आज चीजें धीरे धीरे चीज निकल के आ रही हैं और निकल के आने के बाद ये चीज प्रमाणित हो रही है कि वह निश्चित रूप से मुगलों के द्वारा इन मंदिरों को ध्वस्त किया गया या तोड़ा गया या उनको विस्मृत किया गया। तो अच्छी सामने आएगी। हमको लगता है दूध का दूध पानी होगा। और निश्चित रूप से सनातन धर्म के समर्थन में, सनातन संस्कृति के पक्ष में ये सच्चाई सामने आएगी कि वहां पर मंदिर ही था, ऐसा हमको लगता है। सावन के महीने में इस वक्त पुरुषोत्तम मास चल रहा है और ऐसे में बात करें तो जो गवाही था, इससे पहले यानी जो वजू खाना था तो कहा गया था कि खुद नंदी वहां की गवाही दे रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जो है बयान दिया था ज्ञानवापी परिसर को लेकर कि वहां पर तमाम जो प्रतीक मिले हैं उसको देखते हुए अब जो मुस्लिम लोग हैं, जो उनके पक्षकार हैं, उनको अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारने का मौका आया है। तो इस तरीके के बयान के बाद काफी राजनीति भी हुई थी, लेकिन अब जो फैसला आया है इसके बाद से क्या लगता है कि अब जो चीजें खुलकर सामने आएंगी? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी ने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी एक संत भी हैं, एक बाहर बड़ी पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। उस नाते उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष को इसकी पहल करनी चाहिए। अगर प्राचीन में पूरे पूर्वजों के द्वारा हमसे कोई गलतियां हुई हैं तो गलतियां होगी, वो तो वर्तमान में नहीं है, पर जो वर्तमान में लोग हैं उनको उसकी पुनरावृत्ति न हो, उसको समाज को हम सुधार करके एक साथ हम ठीक प्रकार से काम करें, सही रास्ते पर हम लोग चलें। उन्होंने उनको आह्वान किया है, उनसे निवेदन किया है, किसी को चेतावनी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष आए और आके स्वीकार करे कि गलती हुई, गलतियों को ठीक करना चाहते हैं। एक मुखिया होने के ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि लोगों से आह्वान करें। लेकिन हमको लगता है कि लोग इसको सुनने के शायद तैयार नहीं हो पाएंगे। तो लोग सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूं टेलीविजन पर कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसमें कोई स्टे दिया जाए तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। पर हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दूध का दूध पानी का पानी, यानी सच्चाई की विजय होगी और हम सच्चाई के साथ हैं। और हमारे इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि जब हिंदू समाज के किसी राजा ने, किसी महाराजा ने, किसी शासक ने कभी किसी की मस्जिद या किसी के धार्मिक स्थल तोड़ करके अपने मंदिर बनाए हों। हमेशा इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा मंदिरों को ही तोड़ा गया, मंदिरों को ही ध्वस्त किया गया, उन्हीं के ऊपर मस्जिद के सैकड़ों उदाहरण के सामने। तो पुनरावृत्तियां ठीक हो रही हैं, स्थितियां सुधर रही हैं और ईश्वर हमारा साथ दे रहा है।
अयोध्या के बाद अब काशी और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है और ये कहा जा रहा है कि अब जो मथुरा की सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने कहा है कि अब जिस तरीके से एएसआई सर्वे काशी में हुआ है उसी तरीके का एएसआई सर्वे अब मथुरा में होनी चाहिए, यानी उन्होंने अपनी मांग की है। तो क्या सरकार आगे इसके लिए तैयार? हेमा मालिनी जी वहां की सांसद हैं, तो अपने क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी है कि उसके लिए मांग करें। मैं उनकी मांग का स्वागत करता हूं, लेकिन ये निर्णय या तो विश्व हिंदू परिषद लेगा या सरकार लेगी, ये निर्णय अभी मेरा नहीं है। पर वर्तमान जो टॉपिक चल रहा है उसमें मेरा ये सुझाव भी है, मेरा निवेदन भी है कि निश्चित रूप से सत्य की विजय होगी, सनातन संस्कृति की विजय होगी और इतिहास जो लगातार बोल रहा है, जो दीवारें वहां की बोल रही हैं, जो ज्ञानवापी में वहां शिवलिंग बोल रहा है, जो त्रिशूल वहां पर बोल रहा है, जो वहां की दीवारें बोल रही हैं, तो निश्चित रूप से पक्ष में ही निर्णय आएगा, ऐसा हमको पूरा भरोसा है। आखिरी सवाल सर ये है कि जिस तरीके से धार्मिक स्थलों का मुद्दा होता है, जहां पर कोर्ट में जाता है, उसपे चाहे कोई भी धार्मिक मुद्दा हो, उसपे भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलकर सामने आते हैं, लेकिन विपक्ष काफी दूरी बनाए रहता है। पहले कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दों से बचने की कोशिश करी। उनके मुखिया ने भी निर्देश दिया है कि अब इस तरह के मुद्दों से वो बचें। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये हमेशा असत्य के साथ खड़े रहे, अधर्म के साथ खड़े रहे। जब भी कोई मामला आया, जब भी देश के ऊपर संकट आया, तो ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ ही जाकर खड़े हुए जो लगातार समाज को किसी न किसी को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। आज अखिलेश जी को इस बात की समझ आई बहुत दिनों के बाद कि हिंदू मुस्लिम के विवाद में न पड़े। हम कब चाहते हैं हिंदू मुस्लिम विवाद में? मैं मुजफ्फरनगर से विधायक हूं, 2013 के अंदर दंगा हुआ, तो 2013 में जो दंगा हुआ है वो केवल अखिलेश जी और अखिलेश जी की सरकार के कारण से वहां पर हुआ। एक बेटी के मान सम्मान के लिए दो नौजवान जाके भिड़ गए, उन दो नौजवानों के वहीं पे मौके पर हत्या कर दी गई, उनके अपराधियों को, हत्यारों को मौके पर छोड़ दिया गया, एसएसपी डीएम का ट्रांसफर कर दिया गया और जिसके कारण दंगा हुआ, 100 लोग वहां पे मारे गए। तो हमेशा ही असत्य के साथ खड़े, हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करते रहे, जिसके कारण से ना इधर के रहे ना इधर के रहे, यानी इनके पास ना मुस्लिम बचा है ना हिंदू बचा है। अगर मैं वोट की बात करूं, मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि समाजवादी पार्टी इनका नेतृत्व या इनका संरक्षण नहीं कर सकती, तो अब मुस्लिम समाज भी समाजवादी पार्टी छिटक गया है। आप देखिए, अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों को वोट देने का काम करता है। हम वोट की बातें नहीं कर रहे। हमारा कहना यह है कि हम सच्चाई के साथ हैं, सनातन संस्कृति के साथ हैं। हम ऐसे धर्म में पैदा हुए जहां पर किसी पार के अधर्म का कोई स्थान ही नहीं है। हम तो चींटी की जान भी बचाते हैं, हम तो पत्थर को भी पूछते हैं, हम तो पीपल को भी पूछते हैं, तुम्हारे अधर्म का स्थान ही नहीं है। हम तो पवित्रता के साथ काम करते हैं, सूर्य को सुबह उठ करके जल देते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं, तो हमारे दिन की हम काटने का काम नहीं करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने साफ तौर कहा है कि जो कोर्ट का फैसला आया है वो काफी स्वागत योग्य है। साथ ही विपक्ष पर भी खुलकर कहा है कि विपक्ष हमेशा से अधर्म के साथ, असत्य के साथ रही है और भविष्य में उसका खामियाजा भी भुगतने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।